हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पे मैं आपके साथ आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 434। यूजिंग अ रोबोट टू bring the electricity gravity in smallest string. You are given a spring and a robot that currently holds an empty string T. Apply one of the following operation until S and T both are empty. यहाँ पे हमें कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं। चलिए पहले हमें उसे पढ़ते हैं। Remove the first character of the string S and give it to the robot. The robot will append this character to the string T. तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है S और T। एस में जो हमारा वर्ड होगा हमें उसे ता- आगे की साइड से लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए ABC हमारा स्ट्रिंग एस है, तो हमें उसके आगे के साइड से कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। जैसे कि पहले ए रिमूव होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। सेकेंड कंडीशन है रिमूव द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग टी एंड गिव इट टू द रोबोट। द रोबोट विल राइट दिस कैरेक्टर ऑन पेपर। तो जो स्ट्रिंग टी हो गया, जैसे कि ए बी सी, तब यहाँ पे हम पीछे के साइड के कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। लाइक पहले आएगा सी, फिर बी, फिर ए। हमें इसी ऑपरेशन को परफॉर्म करके लेक्सिकोग्राफी की स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को फॉर्म करना है और रिटर्न करना है। ठीक है, पहला एग्जांपल इसमें दिया है जेड जेड ए, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि एस बी जेड जेड ए है, और टी को भी हम इसमें आगे से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो भी जेड जेड ए हो जाएगा। और फिर जेड जेड ए में हम बैक साइड जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ए जेड जेड हो जाएगा, राइट। और यही हमारा लेक्सिकोग्राफिक में स्मॉलेस्ट होगा। वैसे आएगा बी ए सी। तो बी ए सी की बात सॉल्व करके दिखाते हैं तो ये कैसे है। लाइक एस की वैल्यू है बी ए, ठीक है। तो टी भी हम क्या करेंगे कि टी में हम देख लेंगे जो स्मॉलेस्ट, दैट्स बी ए, ठीक है। और पी जो हमारा थर्ड वेरिएबल होगा जो कि पेपर के लिए है, में हम बैकवर्ड साइड से एक्सट्रैक्ट करें तो ये पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, राइट। अब हमारे पास एस जो है बचा सी, सी तो हो गया एम्प्टी, और इसे हम भेज देंगे तो ये होगा सी। सी हो जाएगा ए बी, और हम इसे भेजते हैं तो ये होगा। तो ये हमारे पास लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर वर्ड बन के आ रहे हैं। वैसे बाकी भी है, मैं आपको एक अपने एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल जो है ई जी ई एफ डी ई एफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट लेटर कौन सा है, क्योंकि है इसकी ई से हमारा क्या हो जाएगा ई जी ई, ठीक है। टी पे हम क्या करेंगे, सिर्फ सी को पास करेंगे, और टी हमारा ई जी करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा एस आया वो बचा एफ डी ई एफ, और सी हम और टी हमारा हो गया ई जी, ठीक है। यहाँ से फिर हमने एफ डी ई एफ, हमने उसे पास किया, एफ डी पास कर दिया, ठीक है। और एफ डी हमने एस का टी पे पास किया, और फिर पी हमारा इसको हमने कर दिया तो सी और डी हो गया, ठीक है। ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से ई को पास करेंगे, तो एफ और डी तो हो गया हमारा। तो बचा ई, तो टी को हम क्या करेंगे ई जी एफ ई, और टी में हम
इसी को लेके पास टी बी टी। नेक्स्ट टाइम पे टी को हम करेंगे ई ई एफ, ये वाला जो एफ है, ठीक है। अब टी की वैल्यू हो जाएगी टी डी ई एफ एफ जी ई, क्योंकि यहाँ पे हमने बैकवर्ड साइड से निकालना है। ठीक, इस टेस्ट केस को हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं क्या ये सही आ रहा है या नहीं। एक्सपेक्ट करा, देखिए मेरी इसका आउटपुट आ रहा है सी डी ई एफ एफ जी। ठीक है, चलिए इसे कोड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमें एक फ्रीक्वेंसी काउंटर भी होना चाहिए हमारे पास, और जो कि सारे लेटर्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है वो उससे स्टोर करेगा। एक हमारे पास वेरिएबल वन होना चाहिए जो कि एस की वैल्यू करेगा स्टोर। और क्योंकि हम एक ही साइड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लेटर्स को, एक हमारे पास टैग भी होना चाहिए कैरेक्टर टाइप। और रिजल्ट के लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग होनी चाहिए भाई, उसके लिए हम स्ट्रिंग नंबर लेंगे, क्योंकि इसमें जो रिमूवल और अपेंड ऑपरेशंस होते हैं वो ज़्यादा आसानी से हो सकते हैं, इसीलिए हमें इसमें स्ट्रिंग नंबर को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम आइटरेट करेंगे और सारी कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ch माइनस 97 आएगा। 97 तो ये आपको समझ आ रहा है कि सारे जो लेटर्स हैं वो लोअर केस में है, और आज की कोड इसका 97 से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब हम एक इंडेक्स ले लेंगे जो कि 0 है। इसका काम मैं आपको आगे समझाती हूँ, पहले मैं इसे कोड करके देती हूँ। ये जो कैरेक्टर आया उसे हम अपने स्टार्ट में पुश कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने किया था एग्जाम्पल्स में। अब यहाँ पे, और क्योंकि हमने उसे स्टार्ट में पुश कर दिया तो हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इस कैरेक्टर की वो हम अपने फ्रीक्वेंसी एरे से रिड्यूस कर देंगे 1 पर। ठीक है, अब आते हैं इंडेक्स पेज पर। ऐसे हम इसका यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इस स्ट्रिंग में मेरे पास है और दिन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स को 0 लिया जाता है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स को भी, तो मैंने इसको 0 लिया होगा। तो यहाँ पे ये चेक करेगा इंडेक्स जो है, पहली बात है कि 25 से 16 है। और सेकंड ये होगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ये 0 होगी है उसमें निगलेक्ट कर देगा और एक बार इंक्रीमेंट कर देगा। इससे हमें क्या पता चलेगा जो उस पर्टिकुलर वर्ड में सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेटर होगा, हमें वो पता चल जाएगा। जैसे कि इस केस में ना ए है ना बी है, तो ये सी है, तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ए डॉट टी या माइनस ए किया,
अब ये स्केल छोटी आती है या बराबर आती है? तो हमने पेज लिया है, पी लिया, पी डॉट अपेंड कर देंगे पी डॉट और ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमारी जो कंडीशन ए डॉट बी हम सेट करते हैं कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, और ए डॉट बी जो उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा स्टैक का, और उसको चेक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट है ई माइनस ई की जो आस्की कोड होती है 102 होती है और ए का 97, तो इसका डिफरेंस आएगा 5। और अभी जो हमारी करंट इंडेक्स थी कि वो सी पे है, कि आप ये कोई स्मॉलेस्ट लेटर है पूरा वर्ड है, तो सी के लिए हमारी हो जाएगी इंडेक्स टू। तो 5, ये हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स है, क्योंकि 5 जो है 2 से बड़ी होती है। तो यहाँ पे टी जो है पहले एप्पल नहीं होगा, राइट? टी एप्पल नहीं होगा। वैसे इसमें सारे होंगे। अगर जो वर्ड लेटर होगा वो इंडेक्स से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, तो वो उस रिजल्टेंट स्ट्रिंग बिल्डर में जो स्ट्रिंग होगी उसमें अपेंड हो जाएगा, नहीं तो फिर वो स्टैक में पाइल अप होता जाएगा। एंड आज के टाइम जब हमारे जो वर्ड्स हैं लेक्सिकोग्राफिक में जो पॉसिबली अरेंज हो सकते हैं वो हो जाएंगे, तो जो लेफ्ट आउट होगा स्टार्ट में स्टार्ट में जो लेफ्ट आउट लेटर्स होंगे हम उससे फिर स्टेटस में उठा के अटेंड कर देंगे। आपका फंक्शन हमने बता दिया, ठीक है? ये था। और बस कुछ नहीं, फिर इसमें रिटर्न कर दूंगी डॉट टू, और ये एक्सेप्ट हो गया। मैंने एक्चुअली इसके पहले भी रिकॉर्ड किया था, और बट उसमें कुछ वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसीलिए मेरा उसका नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, मुझे ये दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा। इसके लिए माफी चाहती हूँ। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था, आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिए, आपके स्टार्ट के फाउंडेशन क्लियर होने चाहिए इसके लिए। बाकी मैं आपसे कल मिलती हूँ एक दूसरे क्वेश्चन के साथ।